जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, आपको पता है लंगर प्रसाद की महिमा बहुत बार पहले भी गुरु जी ने मेरे से शेयर करवाई है कि इस लंगर प्रसाद को खाने के लिए देखो आज क्या हुआ। हम कई बार कैब में आते हैं बड़े मंदिर में, और कैब वाले को वो लोग सेवादार बोलते हैं कि इनको अंदर उतार के आप पीछे अपनी पार्किंग में जाके लगाओ। तो कई बार मैं उनको बोलती हूँ कि चल लो, किसी किसी को तो वो आ जाते हैं, कोई कोई कहते हैं हम यहीं पे रुकेंगे। तो आज हमारे साथ एक अंकल थे, ये रवि अंकल ड्राइवर अंकल थे, ये आए हमारे साथ में, और हमारे अनिल अंकल, मेरे जेठ जी और मेरी जिठानी जी भी थे, हम सब आए थे। तो क्या हुआ कि हमारी गाड़ी थी और पहले उन्होंने हमें रोका। मैंने उनको कहा ये हमें छोड़ के आ जाएंगे। मैंने उस भैया से रास्ते में पूछा रवि अंकल से कि आप कभी मंदिर में आए हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कभी नहीं आया। तो मैंने बोला अच्छा चलो, ये मंदिर की मैंने उनको थोड़ी सी महिमा बताई कि कैसे कैसे गुरुजी यहाँ पे होते हैं और ब्लेस करते हैं। तो मैंने इनको बोला कि आप अंदर आना चाहते हो, लंगर खाना चाहते हो तो गाड़ी लगा के आप भी अंदर आ जाना। तो इन अंकल ने बोला कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, आप जाओ अंदर। इतने में मेरे मन में ये भाव था कि ये पहली बार आए हैं तो इनको अंदर लेके जाएं गुरुजी। और अचानक से ही सेवादार अंकल ने टी पॉइंट पे बोला जाओ गाड़ी अंदर ले जाओ। मुझे लगा गाड़ी छोड़ के हमें इनको वापस भेजेंगे, पर किसी ने नहीं रोका और गाड़ी वहाँ पे पार्किंग में अंदर लगवा दी। अब गुरुजी चाहते थे कि अंकल वहाँ पे लंगर प्रसाद खाएं, इनको कौन सी ब्लेसिंग देनी थी। मैंने इनको यही बोला अंकल कितने कैब वाले आते हैं, कितने हमारे जानकार आते हैं, पर वो लंगर नहीं खा के जाते। आपको गुरुजी ने पहली बार बुलाया और आपको पहली बार में ही लंगर प्रसाद खिला दिया। यहाँ पे मैं आपसे ये सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ, मुझे बैठे बैठे ही लंगर प्रसाद खाते हुए मेरे साथ ही अंकल बैठे थे, मुझे गुरुजी ने वो वाला सत्संग याद दिलाया, एक ड्राइवर वाला सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आपसे आज वही वाला सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक बार की बात है, गुरुजी के टाइम का ये सत्संग है, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा मेरे चैनल पे और किसी और से भी शायद सुना होगा। एक आंटी थी, वो बड़ी घमंडी होती थी, बहुत पैसा था उनके पास, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, पर ना वो अपने सर्वेंट्स को, अपने मेड्स को, अपने ड्राइवर्स को कुछ नहीं समझती थी। उनके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार था और वो उनसे सब डरते थे बात करते हुए। उनके ड्राइवर लोग, उनकी मेट्स बहुत कांपते थे उनसे, क्योंकि वो किसी को भी तुरंत नौकरी से निकाल देती थी और तुरंत उनको ऐसी तैसी कर देती थी वो। तो अब उनका जो ड्राइवर, उनको वो बड़े मंदिर आती होती थी रेगुलर, तो उनका ड्राइवर उनको लेके आता था और गाड़ी लगा के पार्किंग में अपना वेट करता था। एक दिन की बात है, वो अंदर गई मंदिर के, तो एक सेवादार अंकल ने उनके ड्राइवर को बोला कि तुम क्यों नहीं अंदर जाते, तुम हर बार आते हो अंकल, आप भी जाओ। तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरी मालकिन मुझे बहुत गुस्सा करेंगी, मैं यहाँ वेट करता हूँ उनकी। तो उन सेवादार अंकल ने उनको बोला कि जाओ, आज आप जाओ और आज आप अंदर जाके लंगर प्रसाद खा के आओ। वो कहता है नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरी तो नौकरी चल जाएगी। सेवादार अंकल के रूप में गुरुजी किस रूप में आए थे, कहने लगे नहीं आप जाइए, मैं आपको बोल रहा हूँ आपको कुछ नहीं होगा, आप जाओ आज लंगर प्रसाद खा के आओ। डरता डरता वो अंदर आता है, उसको जबरदस्ती अंदर भेज दिया गया। अब वो आंटी मत्था टेक के लंगर खा रही थी, अब वो अंकल ने भी मत्था टेका, तो गुरुजी ने उनको कहा जाओ लंगर प्रसाद छक के आओ। वो चला गया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी के मंदिर में आज से पहले, कोविड से पहले, सब लोग एक ही थाली में 4 लोग लंगर प्रसाद खाते होते थे। आपके सामने राजा बैठा है, रंक बैठा है, ड्राइवर बैठा है, मालकिन बैठी है, ये सब गुरुजी की लीला होती है। किसको कहीं भी बिठा देते हैं वो, और आपकी थाली में से कोई भिखारी भी खा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसे मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस समय वो गुरु का रूप होता है, वो संगत होती है, वो गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत होती है। गुरुजी कौन से कर्म किसके साथ बिठा के लंगर खिला के कटवाते हैं तो वही जाने मालिक है वो। जैसे ही वो अंकल का नंबर आया और उनको कहाँ बिठा दिया गया, उसकी मालकिन के सामने, जिस थाली में वो खा रही थी। अब उन ड्राइवर अंकल की सिट्टी पिट्टी हो गई गुम। वो बोला अरे आज तो मैं नौकरी से गया, ना वो ऊपर देखे ना कुछ करे। अब मालकिन को भी बड़ा ही गुस्सा चढ़ रहा, इसकी ये औकात, ये मेरी थाली में से खाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। पर गुरुजी को वो मानती थी, कुछ बोल नहीं पाई, और गुरुजी सब जान रहे थे, गुरुजी तो लीला रच रहे थे, लीलाधारी है ना वो संगत जी। तो क्या हुआ, वो उसने डरते डरते जल्दी जल्दी अपनी 2 चपाती खत्म की और वो भागा जैसे गधे के सर से सींग। बोला वो जितनी देर लंगर खाता रहा ना, वो गुरुजी के स्वरूप देखता रहा इधर उधर, कहने लगा पता नहीं कौन से गुरुजी, आज तो इन्होंने मुझे फंसा ही दिया है, आज तो मेरी नौकरी गई। इनको तो अपने लंगर प्रसाद खिलाने की मुझे पड़ी थी सेवादारों को, पर आज तो मैं गया। ये भाव उसके मन में चल रहा था। वो फटाफट अपनी गाड़ी के पास आते हैं अंकल,
गाड़ी में बैठते हैं, मालकिन उनकी लंगर प्रसाद खा के गुरुजी से आज्ञा लेके आती है, चुपचाप आके वो गाड़ी में बैठ जाती है। अब वो चुप, बात तो वो करती नहीं थी। घर आ गया, घर उनको छोड़ा, वहीं वो सर्वेंट्स क्वार्टर में रहते थे, उनके घर के बंगले में ही। उसने गाड़ी की चाबी बांधी और वो चला गया। जाके उसने अपनी वाइफ से बोला, भाई अब तो कल से मेरी नौकरी गई, आज तो पता नहीं कौन से गुरुजी थे जहाँ हमारी मालकिन जाती है, सेवादारों ने ज़बरदस्ती मुझे अंदर भेजा और उन्होंने मुझे उनके थाली में ही भोजन करवा दिया। अब ये तो मुझे छोड़ेगी नहीं और नौकरी भी गई हाथ से, अब मैं तो कहीं का नहीं रहा। बड़ी टेंशन में उन्होंने रात बिताई। अब सुबह सुबह उन्हें कहीं जाना था, वो डर के मारे गया ही नहीं। उसकी मालकिन को 6 बजे कहीं जाना था, पर वो डर के मारे वहाँ पे गया ही नहीं। सर्वेंट घर के बुलाने आते हैं कि चलो तुम्हें मालकिन बुला रही है। बड़ा डर जाता है, वो सोचता है तो भाई यही बोलेगी, चल मैंने तेरा हिसाब कर दिया, बोरिया बिस्तरा बांधो, चलो यहाँ से कहीं और नौकरी ढूंढूंगा। जैसे ही वो अपनी मालकिन के पास जाता है, वो उसको आंटी कहती है चलो गाड़ी निकालो। बड़ा हैरान होता है, गाड़ी निकालता है, वो गाड़ी में बैठ जाती है और शीशे में से उसको मुस्कुरा के देखती है। तो वो बोलता है कि देख, मन में सोचता है क्या हो गया, इनको हंस क्यों रही है ये तो मुझे देख के कभी मुस्कुराती नहीं है। वो उसे कुछ नहीं कहती, वो उसे कहती हैं सुनो, आज से मैंने तुम्हारी तनख्वाह 2000 रुपये बढ़ा दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो लंगर प्रसाद की महिमा संगत जी कितनी प्यारी है, कितना अनमोल है ये लंगर प्रसाद। कि वो आंटी जो ड्राइवर से नफरत करती थी, जो उसके साथ बिल्कुल बात नहीं करती थी, वो लंगर प्रसाद जब उसके अंदर गया, उसकी थाली में खाया गया, तो उसके पूरे थॉट्स बदल गए, उनके सारे चक्षु खुल गए, उनका अहंकार ख़त्म कर दिया गुरुजी ने। गुरुजी सबसे पहले हमारा अहंकार ख़त्म करते हैं। गुरुजी यही सिखाते हैं, मंदिर में आते हो, कहीं भी सत्संग में जाते हो, दुनिया में कहीं भी रहते हो, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, कोई राजा रंक नहीं होता, कोई आपके घर में काम करने वाले नहीं होते। सबसे पहले अपने घर में काम करने वालों के को भोजन कराया करो। अपने जो छोटे आपसे घर में काम करते हैं, आपके अंडर में काम करते हैं, उनको ब्लेसिंग दिलाया करो और उनको ज़्यादा पूछा करो, तो गुरुजी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना।